Hello children, as you have asked about the image formation by concave mirror, you have some doubts. That is why this lesson is again presented for you. I hope you will be beneficial by this lesson. So in this lesson we will discuss about the image formation by concave mirror. So there were some confusion or some doubts about this image formation, but after we are watching this video, I am very sure that nobody will have any confusion in their mind if they are watching this video with interest. Okay, so first of all, let's revise the rules for image formation. These rules for image formations are very basic things, and without this we cannot understand the image formation. The first one, rays parallel to the principal axis get reflected back through focus. Rays, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली एक रे है जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, हमारे जो मिरर है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू ये रिफ्लेक्टेड होकर निकल जाएगी. ठीक है, ये फर्स्ट वन. इसके बाद सेकंड जो रूल है वो क्या कह रहा है, रेज पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसको भी देखते हैं आगे, देखिए और अच्छे से एक एक को मैं समझाऊंगा आपको. एक तो ये आ गया, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इसका फोकस है उस फोकस पॉइंट में से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है. इसके बाद सेकंड रूल पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 बी. ये क्या कह रहे हैं, ए रे विच इज़ पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अब प्रिंसिपल फोकस को थोड़ा ध्यान में रखना. ये कुछ टर्म्स भी मैंने बताई थी आपको, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से इनको रिवाइज ज़रूर कर लें. ये जस्ट उसका अपोजिट है, जो फर्स्ट रूल हमने सब पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट है. वहाँ क्या हो रहा था, जो रे थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी, और यहाँ क्या हो रही है कि वो फोकस से इंसिडेंट हो रही है, फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है. तो बाद में कहाँ से निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी. लेकिन इससे पहले वाला जो रूल था वो क्या कह रहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस में से रिफ्लेक्ट होकर निकल जा रही है. ठीक है, दोनों रूल हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. अगर रे जो है यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट इधर से इंसिडेंट हो रही है तो फोकस से निकल जाना है उसको. ठीक है, और अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल निकल जाना है. वेरी सिंपल. ठीक है, आगे देखिए थर्ड वन क्या कह रहे हैं, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर. अब यहाँ ध्यान दें, सेंटर ऑफ कार्वेचर आप पहले बताया भी था मैंने क्या होता है. पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ. द लाइट रेज come back along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. यहाँ सिंपल चीज़ समझिए, ज़्यादा वर्डिंग यहाँ से आगे की वर्डिंग को भूल जाओ. ठीक है, यहाँ इससे आगे की बात को छोड़ दो, एग्जाम के लिए भी ये इतना ही काफ़ी है, यहाँ से और यहाँ तक. तो ये क्या कह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये आ रही है कि इफ़ एनी रे इज कमिंग और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कार्वेचर, और इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, हमारे मिरर पर, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद में रे है वो इसी सेंटर ऑफ कार्वेचर में से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस निकल जाएगी. समझ आ रही ना? इसी से इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के और वापस इसी सेंटर ऑफ कार्वेचर में से ही वो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी. ठीक है, सिंपल. 3 रूल हो गए. पहला क्या था, फर्स्ट वन पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी. सेकंड क्या था, फोकस से आएगी तो पैरेलल निकलेगी. और थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कार्वेचर से इंसिडेंट होगी तो सेंटर ऑफ कार्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी. 3 रूल हो गए. चलिए नेक्स्ट देखिए. ये क्या कह रही है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली. ये पहले बात कर चुके हैं. ऑब्लिकली क्या होता है, ऑब्लिक का पता है ना आपको, ऑब्लिक हम लिखते भी हैं 1/2 ऐसे लिखते हैं, तो ये भी ऑब्लिक है, ये इस तरह से ऑब्लिक है. सो ऑब्लिकली, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट P, मींस पोल की तरफ, ऑन द कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली. ये ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट P, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस. बिल्कुल सिंपल समझिए आप. यहाँ कोई मिरर है,
अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो इसके साथ जितना एंगल बनाएंगी उतना ही रिफ्लेक्शन के समय बनेगा एंगल। बस सिंपल बात ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखनी है कि यदि कोई इफ़ ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, अगर कोई ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रही है तो वो ऑब्लिकली ही निकलेगी और जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। जितना इंसिडेंट एंगल होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा। सिंपल 4 रूल्स हो गए। फिर से बता दूं एक बार वेरी शॉर्ट में, माइंड में मैप बनाएंगे आप। ठीक है, फर्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो फोकस से निकल जाएगी, ये फोकस। सेकंड, अगर फोकस से कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो वो पैरेलल निकल जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है ना, 2 हो गए। थर्ड वन क्या था? सेंटर ऑफ कार्वेचर से कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ये सेंटर ऑफ कार्वेचर, तो ये इसी में से वापस निकल जाएगी। 3। देन फोर्थ क्या है कि अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के जितना ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है उतना ही ऑब्लिकली वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल। 1 2 3 एंड ये 4 नंबर। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था इसकी 6 कंडीशंस होती हैं, यानी कि 6 पोजीशंस होती हैं जहां ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो 6 पोजीशंस कौन कौन सी हैं? पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया तब इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से आगे लेकिन इन्फिनिटी से पहले रख दिया गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी पर ही रख दिया गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, और लास्ट वन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो ये 6 कंडीशंस हैं। अगर मैं इनको बना के दिखाऊँ आपको तो इसको इस तरह से समझेंगे आप। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, कोई बात नहीं, एक थोड़ी सी। यहाँ पर हमारे पास एक है C, एक है F, ठीक है, और ये इन्फिनिटी है। अब हम यहाँ से रखना शुरू करेंगे। नंबर 1 इन्फिनिटी पर है ना। दूसरा है इन्फिनिटी और C के बीच में, ये हो गया नंबर 2। तीसरा है ऑन C। चौथा है आपका C और F के बीच में यहाँ, और 5वां होगा F पर, और 6th कहाँ होगा आपका? F और ये P जो है ये यहाँ होता है P, C और F के बीच में यहाँ पर। तो ये 6 पोजीशन हो गई। 1 2 3 4, ये 5 और ये हो गई 6 पोजीशन। इन 6 पोजीशन पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो बहुत ही सीक्वेंसली होगी। आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर यहाँ पर जो पहली पोजीशन थी वहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखा है कोई, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? F पर होगी, ठीक है। कहाँ हो रही है? F पर, 1 नंबर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, C से आगे रखा है लेकिन F इन्फिनिटी से पास में रखा है, यहाँ पर है। सो इसके लिए ये कंडीशन 1 थी फर्स्ट, और ये थी पोजीशन 2, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ऐसे मूव करेंगे ना इस तरह से, तो वैसे वैसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन इधर होगा, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन इस साइड में होगा होने। तो यहाँ देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, बियॉन्ड C रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। कहाँ? F और C के इन बिटवीन, ठीक है ना। F और C के इन बिटवीन, यहाँ से ध्यान दें, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? F पर होगी। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, ठीक है। हाँ, 5 तक, 1 2 3 4 5, ये 5 इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, और 6th जो होगा वो यहाँ होगा बाद में, ठीक है। एक छोटा सा माइंड मैप बना के रखें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए,
दो चीज़ें क्लियर हो गई। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एट इन्फिनिटी, एंड सेकंड, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। इमेज फॉर्मेशन एट एफ, सेकंड इमेज फॉर्मेशन एट सी एंड एफ। ओके, नेक्स्ट थर्ड की तरफ देखें। थर्ड क्या कह रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। ज़्यादा आगे चले गए अपन। हाँ, ये देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब सी पर ऑब्जेक्ट को रखा हमने तो उसकी इमेज भी सी पर ही बन रही है, ठीक है। जब सी पर रखा तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। सिंपल, आप मूव करें हैं, पहले एफ आ गया, दूसरा क्या आया, सी और एफ के बीच, तीसरा क्या आ गया, सी पर। नेक्स्ट नंबर 4 में देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है, ये सी और ये एफ, यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, देन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्मेशन विल बी बियॉन्ड सी, या ठीक है। तो कहाँ हो रहा है ऑब्जेक्ट, जो इमेज फॉर्मेशन है वो सी से आगे, क्योंकि सी तक तो हो चुका। अब कहाँ हो रहा है, सी और इन्फिनिटी के इन बिटवीन में होगा, ठीक है। कितनी इमेज हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक और बच गया, वो कहाँ होगा, 5। नंबर 5 कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। सिंपल है, हम मूव करते हुए आए हैं इधर से, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देन सी और इन्फिनिटी के बीच में, देन सी और एफ के बीच में, सी और एफ इसके मिडिल, देन अब हम पहुंच गए हैं एफ पर, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर मूव कर रहे हैं, हम इधर मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखते जा रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन इधर होगी, है ना। पहले सबसे पहले जब यहाँ था नंबर 1, तो इमेज फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, ठीक है, फोकस पर। जब हम सी और एफ के बीच में आए, इमेज फॉर्मेशन सी और एफ के, सी और इन्फिनिटी के बीच, इमेज फॉर्मेशन सी एफ के बीच में। जब हम सी पर आए 3 नंबर, तो 3 नंबर पर ही था। देन हम अगर 4 नंबर पे आए सी और एफ के बीच में, तो अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, सी और इन्फिनिटी के बीच में। फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, एफ पर, ये 5 नंबर। तो हम यहाँ फॉर्मेशन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। अब तो आगे समझ में नहीं आई, बिल्कुल सिंपल। इन्फिनिटी, देन इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, देन सी के ऊपर 3 नंबर, देन सी और एफ के बीच में, और देन एफ पर, ठीक है। ये फॉर्मेशन बनती है 6 जो इमेज फॉर्मेशन जहाँ हम रखेंगे लोकेशन, और वैसे ही बनती चली जाएंगी ये। अब 6th जो है ना, जब यहाँ रखेंगे तो वो बनेगी पीछे की तरफ, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। ये देखो 5th जो है ये बन गई यहाँ पर, कहाँ, इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो ये 5 नंबर वाला, ठीक है। देन लास्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। यहाँ इन दोनों के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन हो गई वो बैक साइड में, और किसके, जो हमारा मिरर है उसके पीछे की तरफ बनेगा ये, है ना। अभी तक जो इमेज बनती आ रही थी हमारी वो रिवर्स बन रही थी, लेकिन ये इमेज कैसी बन रही है हमारी, इरेक्ट बन रही है। अभी तक जो इमेज बन रही थी हमारी वो रियल इमेज थी, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज है हमारी कैसी है, वर्चुअल है। क्यों है वर्चुअल, क्योंकि अभी तक जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो रेज के डायरेक्ट मिलने से हो रहा, डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग करने से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रे जो है डायरेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हम उनको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, ऐसे आगे ले जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, और फिर वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो ये 6 कंडीशंस थी। इसके अलावा एक बार फिर से अगर हम देखें इनके बारे में, तो देखो वही चीज़ें मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ लास्ट में। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ एफ, फिर सी, और फिर ये इन्फिनिटी, 3 मेन पोजीशन हो गई। अब ऑब्जेक्ट हम रखते जा रहे हैं वो यहाँ से 1 नंबर, फिर यहाँ पर 2 नंबर, फिर सी पर 3 नंबर, सी और एफ के बीच में 4 नंबर, एफ पर 5, और एफ और पी के बीच में 6 नंबर। गॉट इट। तो देखो यहाँ पे एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ। गॉट इट। नाउ द इमेज फॉर्मेशन देखिए कहाँ पर हो रही है, पोजिशन ऑफ इमेज। सबसे पहले फर्स्ट वन यहाँ, तो फर्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से इमेज फॉर्मेशन शुरू होगी, कहाँ से, फोकस से शुरू होगी, उसके इधर उधर से कहीं से नहीं, फोकस से शुरू होगी इमेज फॉर्मेशन, यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट जो 4 नंबर है यहाँ पे 2, ये नंबरिंग करते चले जाओ बस ऐसे, ये 5 नंबर,
और 6th नंबर जो होगा वो यहाँ पर होगा, है ना, कट हो गया कोई बात नहीं, वो लास्ट में होगा, ठीक है। बस यही चीज़ें थी। अब यहाँ देखो नेचर ऑफ इमेज क्या की थी, रियल और इन्वर्टेड, इस सब में रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। लेकिन ये जो 6th वाली पोजीशन पर जब आती है तो मैंने अभी बताया था वर्चुअल होगी लेकिन इरेक्ट होगी, ये सीधी बन रही है इससे इमेज, बस, ठीक है। दूसरी बात, इनका साइज़ क्या होगा इमेज का, तो आप देखो जब इन्फिनिटी पे कोई चीज़ रखी है उसका इमेज फॉर्मेशन छोटा ही बनेगा, जब दूर रखी है तो छोटी बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी है। देन डिमिनाइज्ड कब, जब सी पे बियॉन्ड और सी पे रखेंगे तो छोटी बनेगी। देन सी पर रख रहे हैं तो सेम साइज़ की बन रही है। बिटवीन सी और एफ थोड़ा सा बड़ा बन रही है, किससे, ऑब्जेक्ट जो हमने रखा उससे बड़ा उसकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ऐप पे हम रख रहे हैं तो और ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा, उससे इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन उसकी इमेज फॉर्मेशन बहुत बड़ी है। और बिटवीन पी एंड एफ के बीच में जब हम रखते हैं तो पीछे की तरफ बनता है, कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर इसका इमेज बनेगी, बड़ी होगी साइज़ में, इससे क्या होगी, बड़ी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। यही था इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार देखिए, समझिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप बेशक फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।